नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हाँ, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 यानी पूरे 138 दिनों के लिए शनि जो हैं वो मीन राशि में वक्री रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता और कर्मों का स्वामी कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जैसे कर्म करता है वैसा ही फल जो है शनि उसको देते हैं। यानी अब एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि जब भी शनि का नाम आता है तो ज्यादातर दुनिया जो है नाम सुनते ही कि शनि वक्री हैं या मार्गी हैं, बहुत भयभीत जो है वो हो जाते हैं। लेकिन हर वर्ष शनि जो है वो जुलाई से लेकर नवंबर या दिसंबर महीने तक वक्री रहते हैं और इसका कारण ये होता है कि जिस संसारिक भाग दौड़ में आप लगे हुए थे उसमें से कुछ चीजें थी जो अधूरी छूट गई थी। उन अधूरे कार्यों को कंप्लीट करना ही शनि का वक्री होना कहलाता है। यानी अब वो कार्य जो आपके पिछले कुछ समय से छूट चुके थे वो कार्य इस दौरान पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों का लगन भी धनु है तो आप लोगों को ये बातें जो है पूरी की पूरी सुननी चाहिए ताकि आप लोगों को पता लगे इस समय में क्या क्या होगा, आपने कैसे इस समय को मैनेज करना है, कौन से काम के लिए आगे बढ़ना है और किन चीजों से थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। कहीं कहीं फायदा होता है तो कुछ चीजों से हमें अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सामने जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है दोस्तों, शनि जो है इस समय आप लोगों के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और पिछले 1.5 वर्ष से वो यहीं पे विराजमान है। अब जाकर वो एक भाव पीछे वाला फल, यानी शनि जब वक्री होते हैं तो जहां पे वो बैठे होते हैं उससे एक भाव पीछे जो प्रभाव होता है वैसी स्थितियां आपके जीवन में बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर वर्ष शनि वक्री होते हैं, लेकिन इस समय खासियत ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ने से कुछ चीजों का प्रभाव आप लोगों ने जुलाई में या जून के अंतिम चरण में भी देखा होगा। इस समय दोस्तों, आप लोगों का जो पिछला तीसरा भाव जो होता है वो आपके साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर आप लोगों में अब जाके हिम्मत आएगी कि आप लोगों के जो पुराने कार्य जो छूट रहे थे, खास करके अपने दोस्तों मित्रों को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर जो कमियां पेशियां थी वो इस दौरान पूरी आप कर लेंगे ताकि आप लोगों को वो चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। यहीं पर आप लोगों के दोस्तों के साथ आप लोगों को अपने रिलेशन का ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होगा, अगर आपका कोई दोस्त मित्र या अपने छोटे भाई बहनों से कोई पैसों का लेन देन था तो ये समय वो चीजों को बाहर निकाल कर ले आएगा। वो लोग आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। अगर इस समय आप लोग जैसा भी कर कर वो पैसा जो है वो आप लोग चुकता कर देंगे क्योंकि आपके व्यापार या नौकरी में आपको इतना फायदा मिल जाएगा कि उस धन राशि से आप लोग अपने पुराने दोस्तों को कुछ पैसा देना था जो आपके लिए सर में एक बहुत बड़ा दर्द जिन लोगों का बना हुआ था, वो इस दौरान वो चीजें जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो अब जाकर ये
दोस्तों आपको पैसा देना थोड़ा चुभेगा जरूर, क्योंकि स्वाभाविक है कि इंसान जब भी पैसा लेता है उसको उस समय कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब रिटर्न करना होता है तो उस समय उसको इरिटेशन होती है। लेकिन अब जाकर जैसा भी होगा, चाहे वो इरिटेशन भी हो, लेकिन आप लोगों का अपना लेन देन जो है अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, कोई लेन देन से लेकर कोई अन्य काम भी है वो कंप्लीट इस समय होने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये भाव जो चतुर्थ भाव में शनि वक्री हुए हैं, और शनि से डर इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि शनि जहां पर विराजमान होते हैं, एक वो भाव हो गया, दो भावों के वो स्वामी हैं, कुंभ राशि के और मकर राशि के, और तीन भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, यानी कुंडली के 12 भावों के ऊपर, 12 भावों में से 6 भावों के ऊपर शनि का इस समय पूर्ण तरीके से कंट्रोल जो है वो लगा है। एक शनि कुंडली में और दूसरा देवगुरु बृहस्पति, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा भावों के ऊपर कंट्रोल होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको शनि की आपके सेकंड हाउस से भी रिलेटेड है, तो दूसरा भाव यानी आप लोगों का धन स्थान, आपके परिवार वालों का भाव, और आप लोगों के कुट वाणी का, आपकी स्पीच का भाव। तो दोस्तों जो लोग, जिन लोगों का कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था, तो इस समय वो पैसा अगर आप प्रयास करेंगे तो वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, इन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको काम में मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे कस्टमर इस समय मिलेंगे, और आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली, इतनी चतुर हो जाएगी कि जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपके समक्ष विराजमान होगा, वो आप ही के साथ डील फाइनल के करके जाएगा, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपके परिवार से रिलेटेड जो काम छूट रहे थे, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होना था, किसी ने अपने घर में कोई फंक्शन करवाना था, किसी ने अपने घर की कोई रेनोवेशन करवानी थी, किसी ने अपने घर में कोई कुछ लेके आना था, कोई वाहन लेना चाहता था अपने लिए, कोई अपने घर के लिए, कोई कुछ भी इच्छा आप लोगों की थी अपने कुटुंब को लेकर, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का इस समय आयोजन होगा। अगर आपके घर में कोई किसी की नई नई शादी हुई है अभी कुछ समय पहले, आपके घर में बच्चा जो है पैदा हो सकता है, यानी ये खुशी जो है इस समय आप लोगों को मिल सकती है। अगर आपके बेटे की शादी हुई है या कुछ भी हुआ है दोस्तों, आपके परिवार में वृद्धि जो है इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं बात करूंगा शनि कहाँ पे इस समय विराजमान है। शनि है आप लोगों के चतुर्थ भाव में, जो कि आपकी माता का भाव, आपकी प्रॉपर्टी का, नई प्रॉपर्टी का, नए घर का भाव, और आप लोगों के वाहन का भाव। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की माता को लेकर परेशानियां इस समय कम होंगी, आपकी माता का आपको बहुत आशीर्वाद यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, अगर आप अपने लिए कोई नया फ्लैट लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो ये चाहे वो जुलाई के महीने में या जून के महीने में ही आपने देखा होगा, कुछ लोगों को नई जमीन मिल गई, या फिर आप उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। आप लोग अगर लगे हुए हैं तो वो प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को नई प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते थे तो वो सपना इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी घर, नए घर में प्रवेश करना चाहते थे, कोई अपना फ्लैट बदल के दूसरे फ्लैट में जाना चाहते थे, तो वो सपना भी आप लोगों का इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये वो समय होगा आप लोगों के लिए जो लोग अ, अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते थे, उनका वाहन का सपना जो है इस समय पूरा होगा। कुछ लोगों का रिसेंट हुआ है और कुछ लोगों का होने ही वाला है। और अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं या वाहन खरीद
सेल परचेज का काम करते हैं तो अच्छा मार्जिन इस समय मिलेगा। बहुत अच्छी डील्स जो हैं आप लोगों को इस समय प्राप्त होती हो सकता है कि आपको कोई अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बड़े कम दाम में आपको कोई बहुत अच्छी चीज जो है इस समय प्राप्त हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के छठे भाव की, जहां पे शनि, अब मैं बात करूंगा शनि देव की दृष्टियों की। तो शनि की एक दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर पड़ रही है दोस्तों। इस समय आप लोगों को सेहत का थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना होगा, क्योंकि जब से गुरु अष्टम भाव में प्रवेश हुए हैं, कुछ लोगों को अपने पैरों अपने लीवर में इंफेक्शन कुछ लोगों का क्रिएट हुआ, कुछ लोगों के स्टोमक से रिलेटेड उनके बैक साइड पे कुछ लोगों का जो है वो फेस कुछ लोगों को करना पड़ा, और कुछ लोगों के पाँव में जो है उसमें भी दिक्कत आई, कुछ किसी को स्वेलिंग हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन के ऊपर खर्च हुआ होगा, कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी विजिट करना पड़ा होगा। तो ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आप लोगों के रोगों का भी नाश होगा, आप लोगों को मेडिसिन से या ऑपरेट से अब जाके ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि शनि ये स्थितियां अब जाके बनेंगी। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, सेहत ही सबसे बड़ा धन होती है। पैसा कभी आ जाता है, कभी कम हो जाता है, ये पूरे जीवन चलता ही रहता है, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। लेकिन सेहत एक ऐसी चीज है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया, अपने खान पान का ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो आपको चाहिए जो अपनी एज के अकॉर्डिंगली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मीठे के ऊपर कंट्रोल करके चलिए, और आप लोगों को चाहिए रोजाना 24 घंटे में से आधा एक घंटा, जैसे आप अपने वर्क प्लेस के लिए निकालते हैं, अपने काम काज के लिए निकालते हैं, परिवार के लिए निकालते हैं, अन्य कार्यों के लिए निकालते हैं, वैसा ही आप लोगों को आधे से एक घंटा अपनी एज के अकॉर्डिंगली जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सैर कुछ भी कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ही आप लोगों के लिए इस समय का सबसे बड़ा उपाय जो है वो दिखाई देगा। दूसरा, प्रैक्टिकली बात करें तो रोग जो है उसका निवारण इस समय होगा। जिन लोगों को अचानक पिछले कुछ समय में 1 डेढ़ महीने में ही हेल्थ को लेकर बड़ी बड़ी ट्रबल्स का सामना करना पड़ रहा था, उन लोगों को अब जाके रोगों का निवारण होगा, चाहे वो ऑपरेशन के साथ हो जाए, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, लेकिन वो चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे लोन्स को लेकर। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर लोन लेना चाहते थे, तो इस समय आप लोगों को लोन मिल जाएगा। और अगर आपके सर पे कोई पुराना कर्जा चढ़ा हुआ था, तो वो कर्जा जो है वो कैसे भी करके इस समय चुकता होने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बात करेंगे शत्रु। जो शत्रु आप लोगों को परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आप लोगों के व्यापार में हो, नौकरी में जो आपके बॉस या कोलीग्स कई बार आप लोगों को जो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाकर वो स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में होंगी, उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज होगा, या फिर उन्हीं का ट्रांसफर जो है वहीं से हो जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई समन आया हुआ था, उसमें बड़ी राहत मिलेगी, कोर्ट रूम के बाहर कॉम्प्रोमाइज होने की संभावनाएं हैं। सो ये समय अगर आप बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैठ के बहुत अच्छे से ये कार्य जो है वो करने होंगे, तभी जाकर आप लोगों को फायदा होगा। लेकिन एक और बात कह दूं, ये समय राहु आपके तीसरे भाव में चल रहा है, किसी से घबराना नहीं है। अपने काम करने के लिए अगर स्वर ऊंचा भी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अगर आप किसी से भयभीत हुए, किसी से डरे, तो राहु तीसरे भाव में बैठा आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो बेहतर होगा आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना होगा, और किसी से डरना नहीं है। अगर कोई आपका काम नहीं कर रहा है, या आपको कोई
आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आपको आंखें दिखा के ही इस समय लाभ मिलेगा। आप अगर पीछे बैकफुट पे गए तो आपका नुकसान होगा। तो सीना तान के खड़े रहिए, किसी भी परिस्थिति में आपको डरना नहीं है। वो डर आप लोगों के लिए बहुत बुरा है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आप लोगों के कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आप लोगों के व्यापार का भाव, आपके बिजनेस का, आपकी नौकरी का और आप लोगों की प्रोस्पेरिटी यानी आपके नेम फेम का। सो जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। जो लोग किसी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, उनको नेम और फेम की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। वहीं दोस्तों अगर आप का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपने देखा ये समय आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ अगर बिजनेस में कुछ रिफॉर्म्स करने थे, अगर आप अपने लिमिट बढ़ाना चाहते थे अपनी फर्म से रिलेटेड, तो वो कार्य इस समय पूरे होंगे। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी मिली हुई थी, सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं, आप लोगों के प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई ट्रांसफर लेना चाहते थे, अगर आप कोई बहुत दूर गए हुए थे, तो इस समय घर वापसी के, जहां पे आपका घर परिवार है उसके आसपास के एरिया में आपका ट्रांसफर हो सकता है। या फिर अगर आप बहुत दूर कहीं पे गए हुए थे, तो इस समय चाहे वो आप विदेश क्यों ना गए हों दोस्तों, आप लोगों के घर वापसी के, अगर आप वापिस आना चाहते हैं या कोई चक्कर लगाना चाहते हैं, या फिर अभी 1 डेढ़ महीने में अगर आप ऐसा हुआ है आपके साथ, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये शनि वक्री की स्थितियाँ जो हैं वो करवा रही हैं। और लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी रास्ते आप लोगों के खुलेंगे और आप लोग जो है वो विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है। अब मैं बताऊंगा शनि की तीसरी दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि यानी दसम दृष्टि पड़ेगी आपके लगन के ऊपर। तो लगन के ऊपर दृष्टि ऑलरेडी आपकी जो है वो पड़ रही है। दोस्तों जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप लोगों को होता था किसी भी चीज को लेकर, ओवर थिंकिंग जो है वो अभी भी आपके साथ होगी, क्योंकि एक तो शनि वक्री हो गए, उससे राहत मिलेगी। लेकिन लगन के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, ये चीजें जो हैं आप लोगों को साइकोलॉजिकली ओवर थिंकिंग, ओवर किसी भी बात को लेकर ओवर स्ट्रेस लेना, चाहे हेल्थ को लेकर होना, चाहे काम काज को लेकर होना, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिमाग में बहुत बड़ा तनाव बना के रख लेना, इनसे आपको बचाव करके चलना होगा। इसका प्रभाव भी आपके फिजिकली पड़ेगा तो बेहतर होगा। तो ये था दोस्तों शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। लेकिन ये समय क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में उच्च के हैं, तो ये समय आपको मैं एक टिप दे देता हूं, ये समय आपको गुप्त धन जो है वो दिला सकता है। तो कभी कभार आप कोई लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा जैकपॉट जीत सकते हैं। कभी कभी आप कर सकते हैं। डेली एडिक्शन करने के लिए मैं नहीं कहता कि रोज ये लॉटरियां डालिए। कभी कभार कोई 15 दिन या महीने बाद कोई 100 200 500 रुपए का रिस्क लेके, अगर आप जहां पे रहते हैं वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी है, तो आप कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आपको गुप्त गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के बड़े योग हैं। जो कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत गहरा अध्ययन है। ये मैं गोचर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, पर्सनल चार्ट होता है हर किसी का। तो हर धनु राशि और लगन बड़े लोगों का होता है, लेकिन अन्य ग्रह कहाँ पे विराजमान है, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके लिए पर्सनल चार्ट होता है दोस्तों, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा जो कीजिएगा अपने अनुसार कीजिएगा, अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा।
अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी डिटेल्स भेज के अपने कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।